जैसा कि देख रहे हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन, उसका ये लेक्चर 4 है। इसके पहले 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन नॉर्मल इंटीग्रेशन से नॉर्मल इंटीग्रेशन की समझ को बढ़ाने के लिए होंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन कहने का मतलब बस यहाँ पर इतना है कि जहाँ पर इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले प्रयोग हो रहे हों या क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जा रहा हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे इंटीग्रेशन में या ट्रिगोनोमेट्री में भी आप यही करते थे। क्या करते थे, 1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे। आपने cos 2x के कुछ फार्मूले पढ़ रखे हैं। cos 2x का एक पहला फार्मूला तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी कह सकते हैं। इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं और इसको 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं। जहाँ पर जिस फार्मूले का यूज़ आपको बेहतर लगे, बेनिफिशियल लगे, फ़ायदेमंद लगे, उसका प्रयोग करिए। अब अगर आपको यहाँ से एक हटाना है और ये माइनस लगा हुआ है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 माइनस, अगर हम cos 2x का फार्मूला यूज़ करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, देखिए जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो उससे फ़ायदा क्या होगी, जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही 1 प्लस cos 2x लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फ़ायदा क्या, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये तो 1 से 1 कैंसिल आउट ही हो चुका था तो बचा 2 cos स्क्वायर एक्स और dx। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स अगर इंटीग्रेशन में कहीं भी लिखा दिखे तो आपको पता है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होता, नहीं फार्मूला उसका पता है, तो आप tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। और ये कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसको आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता होता है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, आपको पता है फार्मूला, और 1 dx का हो जाएगा x प्लस सी। 1 dx का x कैसे होता है आपको कई बार बताया जा चुका है, फिर भी बता देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 0 dx और x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 1 यानी ये x हो जाएगा। इस तरीके से x dx लिखा हो, 1 dx लिखा हो या केवल dx लिखा हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक ही क्वेश्चन आप ज़रूर नोट करते रहिए और कोशिश करिए आप उसे खुद से सॉल्व करें, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। इंटीग्रेशन है और dx है, यानी x के सापेक्ष है, अल्फ़ा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माना जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और हमारा प्रयास यही होगा कि जो डिनोमिनेटर दिया गया है आपको, जो हर दिया गया है, इसको किसी तरीके से एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो आप देख रहे हैं cos 2x के आपको कई फार्मूले पता है, लेकिन अगर हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा आपको, देखिए फ़ायदा आपको ये होगा कि cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस लगा हुआ है, इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन ये cos x माइनस cos अल्फ़ा, तो क्वेश्चन में है ही है। अब आप देखिए इससे फ़ायदा आपका क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली अल्फ़ा होगा क्योंकि cos 2 अल्फ़ा था, cos 2 अल्फ़ा प्लस 1, है ना। ये माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन ये हो गया cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये dx। तो ये क्या बचा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। 2 अगर बाहर आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म है तो ये बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब आपको पूरा रास्ता क्लियर हो गया, आप समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, फार्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी,
तो cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, cos x माइनस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस cos अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन क्या था cos x माइनस cos अल्फा। अब फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है। तो अब आप ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x है ना dx प्लस 2 दोनों के साथ होगा ना, तो प्लस 2 और cos अल्फा dx। तो देखिए ध्यान से 2 cos x का क्या होता है sin x होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, x के रिस्पेक्ट में, और है क्या यहाँ पर अल्फा, यानी ये cos अल्फा गिना जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो ये cos अल्फा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा dx बचेगा। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए कि 2 sin x तो हो ही चुका था, प्लस 2 cos अल्फा, और dx का क्या होता है x होता है, तो थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, सीक्वेंस हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन आपको मिल गया है, किस तरीके से आपको करना था ये आपको पता चल गया। 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर था 2 और इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो डायरेक्ट मैं 3 लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे उतना ही आसान हमें ये चैप्टर लगेगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x। तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं आपको इतना बता दूंगा कि 1 प्लस cos 2x दिख रहा है, ऊपर रूट लगा हुआ है। अगर हम रूट के बाहर आना चाहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक को किसी तरीके हटाएं, और एक को हटाने का तरीका यही है कि cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ जहाँ पर एक माइनस का आता हो, क्योंकि ये प्लस का एक है, तो जब माइनस प्लस कट जाएगा तो कुछ आपको आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फ़ायदा क्या हुआ, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x और dx। अब आप देखिए cos स्क्वायर x से cos x तो बाहर आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू cos x dx। और अब आप देखिए √2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, तो बचा इंटीग्रेशन cos x dx। और cos x का क्या होता है आपको पता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और फाइनली c। पूरा ही क्वेश्चन हो गया, कुछ कठिन था नहीं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है 5 cos क्यूब x प्लस 2 sin क्यूब x। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 cos क्यूब x प्लस 2 sin क्यूब x। 5 cos क्यूब x प्लस 2 sin क्यूब x अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए कुछ नहीं करते हैं, हमको साफ साफ दिख रहा है cos स्क्वायर से एक cos एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे sin स्क्वायर बचेगा और ऊपर एक cos बचेगा, तो cos अपॉन एक साइन हो जाएगा cot, और जो बचा हुआ एक साइन होगा ऊपर जाके cosec। cosec इंटू cot का फार्मूला होता है माइनस cosec। तो आसानी से हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो 5 cos क्यूब x अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 sin क्यूब x अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखिए 5/2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, cos क्यूब से cos स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर केवल एक cos x बचेगा, ऊपर केवल cos x बचेगा, नीचे sin स्क्वायर x है, उसको sin x इंटू sin x लिख लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक cos और sin मिलके क्या हो जाएगा cot, और ये एक sin ऊपर जाके cosec। ठीक इसी तरीके इस 2 से ये 2 एलिमिनेट हो गया, sin क्यूब अपॉन sin स्क्वायर, बचा केवल sin ऊपर sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को फिर से वही cos x इंटू cos x लिख लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan। तो देखिए हो क्या रहा 5/2, और ये आपका हो गया sin ऊपर जाके cosec x इंटू cot x dx प्लस 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा sec x इंटू sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x dx। अब देखिए ये 5/2 आपका ही है, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का फार्मूला होता है माइनस cosec x, तो ये माइनस आगे लग गया और ये क्या हो गया cosec x, प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का फार्मूला होता है sec x, और आपने पूरा इंटीग्रेट कर दिया है। फाइनली आंसर आपको मिल गया है। c को आपने ऐड कर दिया है, और c को ऐड करना ज़रूरी भी होता है इंटीग्रेशन करने के बाद।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। आपको एक क्वेश्चन नोट करना चाहिए और स्वयं से करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन करना है dx है। अब आप ज़रा देखिए, ये ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे जो ये लिखा हुआ है इसे हमें हटाना है, और ये हटाना है तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि साइन 2x का फार्मूला आप पढ़ते हुए आए हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होता है। और आपको ये दिख रहा है ये जो एक दिया है इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। 1 प्लस कॉस 2x होता तो कॉस 2x का ऐसा फार्मूला खोलते जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाता, पर यहाँ साइन 2x है, तो इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये कि इस 1 को अगर आप लिख लें, क्या इसको आप लिख लें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला ही होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो अब आपको दिख गया कि क्या होने वाला है। अब आपको ये दिख गया कि ये जो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स लिखा हुआ है ये आपका वैसा ही लिखा रहेगा। नीचे आप देखिए ये फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया। कैसे? साइन एक्स को अगर आप a मान लो, कॉज एक्स को अगर आप b मान लो, तो ये फार्मूला नहीं बन रहा है क्या? a है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला किसका बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह था साइन एक्स तो साइन एक्स, b की जगह था कॉज एक्स तो कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या हो गया, ये ऊपर आपका ये लिखा ही हुआ है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन, नीचे भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, क्योंकि जब हम रूट से बाहर आएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये dx कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 dx, और ये हमेशा क्या होता है x प्लस सी। फाइनली आपका ये आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हर तरीके का क्वेश्चन जो किसी भी तरीके से आ सकता है उसको किसी तरीके से टच कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है हमारा tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे कह रहे हैं tan x प्लस कॉट एक्स, tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए होल स्क्वायर क्यों आप खोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स जहाँ आएगा वहीं उसको हम sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि sec स्क्वायर एक्स का आपको फार्मूला पता है। खैर ज़्यादा आगे ना चलते हुए हम लोग देखते हैं, ये जो tan स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स था तो 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स को 1 अपॉन tan एक्स अगर आप लिख दोगे तो tan एक्स से tan एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बाहर ये dx बचा रहेगा। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए -1 और -1 क्या हो गया -2, और यहाँ क्या बचा प्लस का 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कितना आसान क्वेश्चन हो चुका है। अब आपका ये बचा है केवल ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब आप इसे अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे साइन अपॉन कॉस में भी तोड़ के कर सकते थे, उससे भी हो सकता था, लेकिन ये बेटर वे है, इससे आपने किया, इससे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से आपको आंसर मिला। याद रखिएगा कभी भी इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर आपको दिखेगा तो उसे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 तोड़ना ही तोड़ना है, कॉट स्क्वायर एक्स दिखेगा तो उसे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 तोड़ना ही तोड़ना है। और ये आता कहाँ से, क्योंकि आपको पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है और cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कराना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन sec एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन sec एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स, इसे आपको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। नीचे से आपको एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से, यानी हर आपका नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसको tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो ना। अब आप देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया sec एक्स को आप लिखिए 1 अपॉन कॉज एक्स,
अब आप कहोगे फिर नीचे चले गए, फ़ायदा हो रहा है क्या, क्योंकि इसे कॉट को कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब आप देखिए एक कॉज कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर केवल सिंगल कॉज एक्स बचा, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल हो चुका था, बचा ये केवल ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। इसे आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स। फ़ायदा क्या, आप जानते हैं कॉज अपॉन साइन होता है कॉट, और नीचे जो साइन होगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये फार्मूला आप बिल्कुल लर्न कर चुके हैं, माइनस कॉसेक एक्स इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, और प्लस सी आप कर ही दोगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, और आपने उसे समझा और आप उसे दोबारा से फिर से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब आप ये कैसे करेंगे, देखिए आपको नीचे डिनोमिनेटर हटाना है, और ये आप देख रहे हो कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। किसी तरीके अगर ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता। और इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है कि आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्जुगेट यानी सहयोगी का अंश और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। देखिए ध्यान से, तो अब आपका ये क्या हुआ, ऊपर तो ये बन जाएगा डी एक्स आपका लगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और आप देखिए नीचे ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये नीचे वाली वैल्यू तो हो गई 1, ऊपर क्या बचा, ऊपर देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक एक्स का सेक एक्स मल्टीप्लाई कराओगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सबके साथ बाहर डी एक्स होगा, तो अब हमने उसे अलग अलग कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स, और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशन साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये थीटा के पदों में क्वेश्चन है। अब देखिए ज़रा, अगर आप इसे अलग अलग करोगे भी तो देखिए साइन की पावर 6 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर से साइन की पावर 4 थीटा बचेगा, और नीचे कॉज स्क्वायर थीटा बचेगा। तो आपको जो टर्म मिलने वाले हैं, अगर आप इसे आगे करके देखोगे तो वो उतना ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन को आसान करने वाले नहीं हैं। तो फिर आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है कि साइन की पावर 6 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल क्यूब अपॉन ये आपका जो लिखा हुआ है वो तो वैसे ही लिखा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। उम्मीद करते हैं आप 12th में पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला आपको पता ही होगा। जहाँ a की जगह क्या है, a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या है कॉज स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3 a की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है कॉज स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या है कॉज स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया और अपॉन में जो था वो आपका वैसा ही रहेगा। अब आप कह रहे होगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया, फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा और इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 और 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वही रहेगा अपॉन ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। अब आपको क्वेश्चन आसान सा दिखने लगेगा। देखिए इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दीजिए डी थीटा माइनस ये हो जाएगा 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए फ़ायदा क्या मिला आपको, ये कैंसिल आउट हो गया साफ साफ, तो यहाँ पर बचा केवल 3 डी थीटा। अब यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा है, तो आप ऐसा क्वेश्चन करके भी आए हो, पहले आप ऐसा करके भी आए हो, और इसको आप क्या करते थे, इस 1 को लिख देते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, तो क्वेश्चन में ही चल रहा है डी थीटा। अब ये बचा इधर साथ में माइनस का 3 और डी थीटा, ये 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। अब आप देखिए इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, यानी क्या बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस अलग अलग कर रहे हैं कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा और माइनस का 3 इंटीग्रेशन डी थीटा। तो आप देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर, तो क्या बचेगा, कॉज स्क्वायर ऊपर जाके क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और माइनस 3 डी थीटा। आपको सब कुछ पता है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, टैन थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है, और माइनस 3 लिखा ही हुआ है, डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स का एक्स होता है तो डी थीटा थीटा हो जाएगा, और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हुआ और उससे आपने इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार आप लगाइएगा कॉपी में अपने मन से। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा, ना इसी चैप्टर में, हर किसी चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है cos 2x अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 1 प्लस कॉस 2x कहीं होता तो हम ऐसा फार्मूला ढूंढते हैं जिससे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे पास कॉस 2x के 2 फार्मूले हैं, एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। हमको दिख रहा है ये वाला रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इस फार्मूले को अगर अप्लाई करें तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, देखिए वो ये मिलेगा कि cos 2x को जब आप लिखोगे कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और अपॉन आपका कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है ही, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप जब अलग अलग इसे ब्रेक कर दोगे तो कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखिए कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो नीचे साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे कॉज स्क्वायर बचा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, लर्न कर लीजिए, अब तक हो भी जाना चाहिए, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टैन एक्स, माइनस लगा था तो लगा दिया।